हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस इंडिया। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखा था मेंसुरेशन, हमारा बेसिक्स बिफोर कोचिंग। वो सीरीज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है और एक दो कमेंट हमें खूब सारे मिल रहे हैं कि आपने अच्छा इनिशिएटिव किया है, बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी। तो ये उन्हीं के लिए है जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी, तो वो कोचिंग में जाते थे, उन्हें चीज़ समझ में आ नहीं थी क्योंकि टीचर जो है इतने बेस से लेके स्टार्ट ही नहीं होता था। तो हमने क्या किया, कोशिश की ये सबके लिए ताकि सब समझ पाए, है ना। सिर्फ हमारे कोचिंग के बच्चों के लिए नहीं, ये नहीं कि जिनको हम पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ाते हैं तो चीज़ें बताते हैं, पर ये आप तक भी पहुंच जाए, इसीलिए हमने शुरू किया था। अब उस पार्ट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि ये इक्वेशन जब बनते हैं ना, कि एक वेरिएबल लेते हैं, है ना, हमेशा देखते हैं 2x + y 2x = 3, ये x क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी झिझक है। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे कि ये वेरिएबल जो होता है ना, ये x लेते हैं, ये y लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए, आज का टॉपिक है वेरिएबल। ओके, जो ये जितने भी ये वेरिएबल्स लिए जाते हैं उनको बात समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारी चीज़ों में जो भी हम लिखा जाता है कि ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं पे लिखा हुआ है 10 + x, कहीं पे लिखा हुआ है 20x, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ है 10x 10 + x, कुछ है 20x। तो इस तरह से क्या है, चीज़ें हमें मतलब कंफ्यूज करती हैं, क्या है x। कुछ लोग तो 10 + x को 10x लिख देते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं है। तो मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये चीज़ है क्या। आप पहले तो ये समझिए, 10 + x जो है वो 10x नहीं होता, ये हम समझेंगे अभी क्यों। अब पहले हम थोड़ा समझते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल आखिर होता क्या है, किस मर्ज़ की दवा है, मतलब चीज़ क्या है ये वेरिएबल। हर जगह ये एक्स ही क्यों लेते दोस्तों, एक्स ही क्यों, कुछ भी ले लो, ऐसा ले लो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो। हमें हर फिगर की, डिजिट की वैल्यू पता होती है। किसी ये भाई मेरे हाथ में मार्कर है, एक मार्कर है ना, उंगलियां हैं, है ना, 5 उंगलियां हैं, अंगूठा एक है ना, अंगुलियाँ इसमें जोड़ दिया तो ये दिखता है। लेकिन हमें मान लो कोई चीज़ नहीं पता है, मान लो कहीं पे बोला जाए कि कुछ लोग खड़े हैं, अब वो कुछ लोग नहीं पता, है ना। तो ऐसे ही आपको कहा जाए, एक मैं बोल देता हूँ कि स्वयं के पास सरोज से 10 ज़्यादा बनाना है, मतलब स्वयं जो है उसके पास सरोज से 10 बनाना ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता सरोज के पास कितने बनाना है। सरोज के पास अगर 1 बनाना होता तो उसके पास 10 ज़्यादा है, तो स्वयं के पास 11 हो जाता, है ना। हमें ये पता है कि जैसे स्वयं के पास, है ना, सरोज से 10 बनाना ज़्यादा है, बनाना मतलब 10 केले ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता सरोज के पास क्या है। अगर सरोज के पास 1 है, बनाना है, तो स्वयं के पास कितने हो गए, 10 ज़्यादा हैं, 11 हो गए। अगर सरोज के पास मान लीजिए 2 हैं, तो इसके पास स्वयं के पास कितने होंगे, 10 + 2 12 होंगे। मतलब आपका अगर इसके पास 3 होंगे तो इसके पास कितने होंगे, 13 होंगे। हमें ये बता के रह दिया गया कि भाई 10 केले ज़्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता सरोज के पास कितने हैं, तो हम सरोज के पास एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो भी नहीं हो सकती। तो उसके पास हमारे पास 10 ज़्यादा बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको कि भाई मान लेते हैं सरोज के पास x बनाना है। आपको x नहीं मानना, वही मान लो, z मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, इतने अल्फ़ाबेट है, कुछ भी मान लो। लैटिन में चले जाओ, गामा मान लो, अल्फ़ा मान लो, बीटा मान लो। मैं यही मिलता, सरोज है, मैं s मानता हूँ, ठीक है। मेरा नाम श्याम है, s से श्याम। भाई सरोज के पास s बनाना है, तो अब मुझे स्वयं का बताना होगा, स्वयं के पास कितना है। तो स्वयं के पास कितना होगा, सरोज से 10 ज़्यादा है, तो जो भी है हमारा सरोज के पास उसमें 10 जोड़ दो। तो 10 कैसे जोड़ते हैं, 10 का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा आपका s + 10। अब हमें ये s नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो भी होगा, अगर 1 होगा तो 11 बन जाएगा, अगर ये 2 हुआ तो 2 + 10 हो जाएगा। तो स्वयं के पास s + 10 हो सकता है। समझ में आया आपको थोड़ा दोस्तों? नहीं आया तो मैं अभी और चीज़ें बताऊँगा। एक तो आपने प्लस का सीख लिया, अब देखिए मल्टीप्लाई का सीखते हैं। अब आपको कोई ये कहे कि एक बॉक्स है, पेटी समझ लीजिए, है ना, पेटी है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, आम ले लेते हैं, है ना। तो एक बॉक्स में आपके 50 मैंगो है। अब इक्वेशन बनाइए,
एक बॉक्स में आपके 50 मैंगोज़ हैं। अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज़ हैं तो फिर आपको पूछा जाएगा कि यार बताओ यहाँ खूब सारे बॉक्स हैं, टोटल कितने मैंगो होंगे। अब बॉक्स कितने हमें नहीं पता, खूब सारे कह दिए, खूब सारे कोई वैल्यू पता नहीं। भाई 2 होते तो हमें पता लगता एक में 50 हैं, 2 में 100 होंगे। 3 होते तो हम कहते भाई एक में 50 हैं, 3 में 150 हो गए। 4 होते, एक में 50 है, 4 में 4 × 50 200 हो गए। लेकिन अब हमें यहाँ पे नहीं पता, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें बॉक्स कितने हैं। भाई बॉक्स बी से स्टार्ट होता है, बी लेते हैं। भाई मान लेते हैं हमारे पास बी बॉक्स है। अब बी बॉक्स है, अब हमें पता है एक बॉक्स में आपके 50 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे आपके 100 होंगे, 3 में कितने होंगे आपके 150 होंगे। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जितने में एक में है बाकियों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमें पता है एक बॉक्स में 50 है, अब बी हमने बॉक्स मान लिए, तो टोटल कितने होंगे 50 × बी। अब इसी को कुछ लोग x मान लेते हैं, भाई b नहीं मानेंगे, x मान लो, कुछ ही मान लो। तो b है, तो भाई ये क्या हो जाता, 50 एक में होते तो अगर x बॉक्स है तो 50x मैंगोज होंगे। समझ में आया आपको। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे 50x। तो x जहाँ पे वेरी कर रहा है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो मल्टीप्लाई है ये 50x का मतलब 50 × x है ना, मल्टीप्लाई है ये, इसका मतलब 50। अब मैं आपको यही समझा देता हूँ, देखो 50x 50 + x नहीं हो सकता। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो दोस्तों 2 है, तो ये मल्टीप्लाई है 50x का मतलब 50 × 2, 50 × 2 तो ये हो जाएगा 100। लेकिन 50 + x में क्या है, 50 में x को जोड़ो, मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ो। तो 50 में अगर x को आपने 2 माना तो 2 जोड़िए, ये 52 आता है। देखिए दोनों चीज़ें बराबर है क्या, 100 नहीं, इसीलिए आपका 50x 50 + x के बराबर कभी नहीं हो सकता। हो सकता है ना, अगर x की वैल्यू आप कुछ रख दीजिए तो इस पर भी आ जाएगा, पर वो नहीं है। आप सिंपल से 50 + x 50x का मतलब 50 + x बिल्कुल नहीं होता है ना। वैसे ही आपका मैंने कहा था ना 10x का मतलब बिल्कुल नहीं होता 10 + x। ये गलती मत कीजिएगा, लोग 2 + 3x को 5x लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे वो 2x + 3 लिखा होगा, तो इसको लिख देंगे 2x + 3 5x। नहीं, 5x का मतलब क्या है 5 × x, 5 को x 5 बार, मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो 5, 2 है तो 10, 3 है तो 3 × 5 15। लेकिन 2x + 3 क्या है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आया उसमें 3 जोड़ो। ओके, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये गलत है, ठीक है। 2x + 3 2x + 3 होगा, 5x नहीं बनेगा, समझे आप। x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने कुछ भी मान लिया। अब ऐसे ही आपका बोला जाए कि एक चिड़िया है ना, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, मान लीजिए, है ना। एक बर्ड है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो 50 मिनट में कितना जाएगा 50 किलोमीटर, है ना। 50 मिनट में 50 किलोमीटर। अब आपको मिनट ही नहीं दिया हुआ, बोला कुछ टाइम में बताओ कितने किलोमीटर गई होगी। अब हमें टाइम नहीं पता, जब टाइम नहीं पता, वो टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 50 हो सकता है, हमें पता ही नहीं भाई। तो पता नहीं, तो हम कहते हैं भाई देखो मान लेता हूँ टाइम x है, y है, z, कुछ भी मान लो, अपने हिसाब से मानो ना, कुछ भी मानो। तो टाइम क्या है x मान लिया, है ना, x मान लेते हैं, सब मानते हैं x, इसलिए x मान लो। चलो नहीं यार, टाइम है t मान लेते हैं, है ना, आपकी रखिए मैंने टाइम को मान लिया मैंने t। तो अब एक बताओ t टाइम में कितना किलोमीटर चला होगा। भाई 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो t मिनट में कितना होगा, t × 1 यानी t किलोमीटर। मतलब अगर t की वैल्यू है 1 तो 1 किलोमीटर, t की वैल्यू है 2 तो 2 किलोमीटर, t की वैल्यू है 3 तो 3 किलोमीटर। हमें t नहीं पता, अगर तुम t बता दो हम तो बता देते हैं, इसलिए हमने वेरिएबल मान लिया। ऐसे होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये वेरी कर रहा है, बदल रहा है। चलिए आपको मैं कुछ इक्वेशन समझाता हूँ। अभी हमने इससे पहले पेरीमीटर देखा था, एरिया देखा था, है ना। एरिया में भी हमने देखा था क्या, रेक्टेंगल देखा था, आपको याद है, ये स्क्वायर देखा था,
ये स्क्वायर बनाया था मैंने, ये बोला साइड ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो बताओ अगर एक साइड ए है तो टोटल साइड का पैरामीटर क्या बताया था मैंने भाई 4 बार ए से, मतलब ए 4 बार हो गया तो 4 टाइम्स ए। अभी ए वेरिएबल ही तो था, ए को आप मल्टीप्लाई, ए को आप 2 मानिए तो 4 इंटू 2 8 आएगा। ए को आप 3 मानिए, 3 है, मान लीजिए आपको दे दिया उसने एक स्क्वायर जिसकी साइड है आपकी 5 है, तो ठीक है भाई पैरामीटर क्या है 4 इंटू 5 20। लेकिन हमें ए नहीं पता, तो ए को हमने एक वेरिएबल मान लिया, वो बदल सकता है ना। ए अगर 1 है तो 4 है ना, 4 इंटू 1 4। ए अगर 2 है तो 4 इंटू 2 8। भाई ए की वैल्यू बताओ, मैं तुम्हें इसका पैरामीटर बताता हूँ, नहीं तो 4a मान के चलो। ये है हमारी वेरिएबल कहानी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा इक्वेशन बनाना, मतलब समझाता हूँ आपको सारे इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये थोड़ा समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब ये दोस्तों, आपको लिखा है y + 5। इसका मतलब क्या है, आप y में 5 जोड़ दीजिए, y में 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका मतलब समझिए y + 5 मतलब y में 5 ऐड कर दीजिए। अगर आपका t - 7 है तो इसका मतलब t कोई वेरिएबल है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। t y की वैल्यू अगर 1 है तो क्या लिखेंगे इसको दोस्तों, 1 + 5 लिखेंगे। y की वैल्यू अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 + 5 लिखेंगे। 3 है तो 3 + 5। सेम वे में t 1 है तो 1 - 7, t अगर 9 है तो 9 - 7, जो भी t है उसके हिसाब से। तो ये समझ गया आप, ये हमने किया y में 5 जोड़ दो, t में 7 घटा दो। अब ऐसे ही अगर आपका लिखा हो 10a, मतलब a को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर a की वैल्यू 1 है तो 10 इंटू 1 होगा, a की वैल्यू 2 है तो 10 इंटू 2 होगा। ओके, y + 5 मतलब y में 5 जोड़ दो, t - 7, t में 7 घटा दो, 10 इंटू a को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बाकी आप मुझे ये बताइए, मैं लिखे हैं आपको x/3। इसका मतलब है जो भी वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड कर दो। मान लो x 6 है तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 है तो 9 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। इसका मतलब होगा x को 3 से डिवाइड किया, 10 को a से मल्टीप्लाई किया, t में से 7 घटा दिया। ओके, -5 q हो तो मैंने आपको नेगेटिव की मतलब समझाया था क्या होता है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो -5 जो भी q की वैल्यू जो भी हो उसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अगर आपको लिखा हो 3x + 2 तो मतलब x में पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें 2 जोड़ दो। ये मैं समझाया था ना आपको, इसको 5x नहीं कहते, क्यों, 5x का मतलब है x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि x को 3 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आए उसमें 2 जोड़ दो, ऐड कर दो, तो है ना, ये है आपकी वेरिएबल। चलिए, ये तो आप थोड़ा सी चीज़ें समझ गए। यही आपका 2y - 7 होता तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये समझ गए आप थोड़ी चीज़ें, इक्वेशन बेसिक। इसी तरह से इक्वेशन चलिए, अब आपको मैं समझाता हूँ ये मानते कैसे है ना, चीज़ें लेते कैसे हैं इक्वेशंस को। मैं लिखता हूँ कुछ चीज़ लिखता हूँ, क्वेश्चन है ना। सरिता प्रेजेंट एज है, एज y है, प्रेजेंट एज y है। हर एज बताइए आप 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद एज क्या होगी। भाई हमें पता है कि उसकी एज y है, आज से 3 साल बाद क्या करेंगे, 3 साल और बड़ी हो जाएगी, तो उसकी एज क्या होगी भाई, y एज है ही, 3 साल और बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने का मतलब 3 और ऐड कर देंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज की y + 3, ये उसकी 3 साल बाद की एज हो गई y + 3। y अभी उम्र है, 3 साल बढ़ जाएगी। देखा दोस्तों, आपने एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाई। अब ऐसे ही क्या होता, अब उसकी आप एज बताइए 2 years बैक, 2 साल पहले उसकी उम्र क्या होती, ये बताना है आपको। तो 2 साल पहले उम्र क्या होती भाई, अभी y है, मतलब मेरी उम्र मान लीजिए 25 साल है,
2 साल क्या होती, 25 में से 2 कम होती, 23 होती। तो इसकी 2 साल उम्र क्या, अभी उसकी वाई है, वाई में 2 साल पहले क्या होती भाई, वाई में से 2 घटा दो, वो उसकी एज होती। और क्या, इतना होता है इक्वेशन, कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमको बताया इस तरह से होता है कि हमें थोड़ा डर लग रहा होता है। चलिए, अब आपको बोले कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो 6 गुना है उनकी उम्र के, उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो 6 गुना है उनकी उम्र के, ठीक है। तो 6 गुना का क्या मतलब है भाई, वाई जो भी होगा उसका 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम मतलब अगर वाई 1 है तो 6, 2 है तो 12, तो अब 6 टाइम्स का मतलब क्या है, 6 इंटू वाई। अगर उसकी एज वाई है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा। फिर वो बोलते हैं अब उनके जो ग्रैंड मदर है वो उनके ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है ना। अगर आपसे बोला उनकी ग्रैंड मदर जो है वो ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी हैं, तो हमें ग्रैंडफादर की एज पता लग गई 6y। तो ग्रैंड मदर क्या है, इनसे 2 साल छोटी हैं, तो इनकी उम्र है 6y, तो ग्रैंड मदर की उम्र क्या होगी 6y में 2 साल छोटी, छोटी का मतलब कम, या देखा था ना सब्ट्रैक्ट, 6y माइनस 2 हो गया है ना, 6y में 2 कम। इस तरह से धीरे धीरे इक्वेशन बनाना आप सीखिए। फिर आपको बोले कि सरिता के जो पापा हैं वो सरिता की उम्र से 5 साल ज़्यादा है, सॉरी सरिता की उम्र के 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है। तो सरिता की उम्र क्या है, y है, उसका 3 गुना क्या होगा 3y होगा। अब 3 गुना से भी 5 साल ज़्यादा है, तो उसके पापा की उम्र क्या हो जाएगी 3y + 5। इस तरह से इक्वेशन बना है ना, हर तरह की इक्वेशन हमने बना लिया, y - 2 y + 3 y + 3। अब आप समझ में आ गए। इस तरह के अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा बैक जाके फिर इसको समझिए, खुद से इक्वेशन बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इक्वेशन बनाइए, तब चीज़ें आप समझेंगे कि हम वो जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से हम वेरिएबल के इक्वेशन समझते हैं। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम चेक क्या करते हैं। अब देखते हैं आपका कि जो इक्वेशन बन जाती हैं, जैसे कुछ इक्वेशन होती हैं, अब ऐसी ये वेरिएबल की इक्वेशन बनाइए, जैसे 3n की वैल्यू है 30, हम 30 लिख दिया। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए हमें जब 3n लिखा हुआ था, सिर्फ 3n लिखा हो, मान लीजिए कि जब सिर्फ 3n लिखा हो, तो हमें ये पता है भाई कोई एक n है, उसकी वैल्यू नहीं पता, उससे 3 गुना कोई बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये बोल दी इस पूरे की वैल्यू ही 3 गुना की वैल्यू ही 30 के बराबर है, जैसे हमने आम की पेटी वाला कहा था। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल आम 5000 है ना, और हर पेटी में 50 वो हैं, अब हम पेटी नहीं पता, हर पेटी 50, तो हम ये कह सकते हैं ना भाई, मान लो पेटी हमारी x थी है ना, तो हमने क्या बोला था कि 5x टोटल आम होंगे। अब वो बोले टोटल आम 5000 के बराबर हैं, तो इसको हम 5000 के बराबर कर देंगे ना। अब हमने क्या किया, 5x की वैल्यू फिक्स कर दी, यही इक्वेशन बनता है। जहाँ पे हम इक्वल टू लगा दें कि भाई ये इसके बराबर है, तो वहाँ पे एक x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। वो हम सॉल्व करना आगे सिखाऊंगा आपको, अभी बस आप इक्वेशन बनाना सीखिए। तो ऐसी इक्वेशन x + 20 अगर आपको 70 दे रखा हो, इसका क्या मतलब भाई x में अगर 20 जोड़ा जा रहा है तो 70 बन जा रहा है, तो x का कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, निकालना मैं आपको बात सिखाऊंगा कि ये माइनस बाहर पीछे जाके माइनस हो जाता है, पर आप अभी बस ये समझिए x में 20 जोड़ा जा रहा है तो वो 70 हो जा रहा है ना। अब आप मुझे ये बताइए होमवर्क के लिए, मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना बाद में सिखाऊंगा, हाँ अभी रहने दीजिए, 2-3 लेक्चर के बाद आप पहले समझिए इक्वेशन बनाया कैसे आप। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको क्या लास्ट का चेक करना चाहता हूँ, नेगेटिव में -7 है ना, ये 0 से बड़ा होता है, ये मुझे आपको बताना है, ट्रू या फॉल्स, कमेंट सेक्शन में बताइए। -7 0 से बड़ा होता है, या 0 -4 से बड़ा होता है, इसका भी ट्रू फॉल्स बताइए। बड़ा कौन होता है, -3/4 सॉरी 3/4 या 5/6, इन दोनों में बड़ा कौन है। अभी मैंने आपको एलसीएम सिर्फ सिखाया था, आपको ये बताना है। हम अगर करेंगे 2 1/3
4 1/6 तो क्या वैल्यू आएगी, या फिर 2 1/7 प्लस 9 2/3 इनको ऐड कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी। ये हो गया। और आप परेशान मत होइए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन में हम क्यों यूज़ करते हैं, ज़रूरत क्या पड़ती है उनकी, है ना, परसेंटेज में कैसे इस्तेमाल होता है। आप आज की क्लास में समझे कि वेरिएबल कैसे पुट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको 2 लेक्चर के बाद समझूँ जब आप इसको पूरा समझ जाएंगे। उससे पहले आप ये सब बताइए मुझे। ओके, हम इक्वेशन बनाना सीख गए कि हम लिखते कैसे हैं y को, x को, 3x का मतलब क्या होता है, 3x + 10 का मतलब क्या आता है, उसी तरह से सारी चीज़ें हम डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे चीज़ें सीखी होंगी। आपको अगर ये अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमारा चैनल और आगे बढ़े। ये नॉलेज जो हम सिर्फ आपको दे पा रहे हैं वो बाकियों तक भी पहुँचे। बेसिक चीज़ें, इसमें कुछ किसी का चार्ज नहीं, बस बेसिक हर किसी को आ जाए तो उसके लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा आसान हो जाए समझने में। सबको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, जिनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उसमें मुझे समझ में आ गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक की ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल शुरू से चाहिए होती है, वो डायरेक्ट मैथ नहीं कर पाते। चलिए, आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। सर्विस EDU की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।